ठीक है। जो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स। मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स। तो एक हम लॉस रिकैप कर लेते हैं। हमने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था, फूड चेन, फूड वेब, ठीक है, ओजोन लेयर। देखिए वहां पे भी एक मैनेजमेंट का टॉपिक आ रहा था, मैनेजमेंट ऑफ गॉर्बेज। लेकिन यहाँ पे गॉर्बेज नहीं है, यहाँ पे क्या है हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर भी है और टॉपिक भी नेक्स्ट ही है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, नेचुरल रिसोर्स। ठीक है, तो मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स की बात करें तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, रिसोर्सेज। किसकी बात करेंगे हम, रिसोर्सेज। देखो रिसोर्सेज क्या होते हैं, ये वो सबस्टांस होते हैं जो एक ऑर्गेनिज्म अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए, अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए, बेसिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए इस्तेमाल करता है, उन सबस्टांसेस को क्या बोलते हैं, रिसोर्सेज। ठीक है, तो हम रिसोर्सेज की बात करें, चाहे वो मैन मेड है चाहे वो नेचुरल है। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल की बात करें हम, हमारे पास क्या है, अपने हम क्लासरूम की बात करें, क्या है हमारे पास, चेयर्स, टेबल, डेस्क, ठीक है, कॉर्ड, पेन, सनलाइट। तो ये सब चीजें क्या है, ये ऐसी चीजें हैं जो हमारी जरूरतें पूरा करती हैं। ठीक है, अब देखो रिसोर्सेज की बात करें हम, तो रिसोर्सेज हमारे पास दो किस्म के होते हैं। कितने किस्म के होते हैं, दो किस्म के। एक आ गया हमारे पास नेचुरल रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्सेज, और दूसरे आ गए हमारे पास मैन मेड रिसोर्सेज। दूसरे क्या है हमारे पास, मैन मेड रिसोर्सेज। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे नेचुरल रिसोर्सेज की। तो नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, ये वो रिसोर्सेज है, ये वो सबस्टांस है जो हमारी बेसिक नीड्स को पूरा करते हैं, लेकिन उन्हें कौन देता है, और प्रोवाइडेड बाय नेचर, प्रोवाइडेड बाय नेचर। ठीक है, ये ऐसे सबस्टांस हैं जो हमारी बेसिक नीड्स को पूरा करते हैं, लेकिन ये मिलते कहां से हैं, नेचर से। जैसे हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल अगर हम देखें तो हमारे पास सनलाइट, वाटर, फॉसिल फ्यूल। तो देखो ये हमारे पास वो सबस्टांसेस हैं जो हमारी बेसिक नीड्स को फुलफिल कर रहे हैं, लेकिन कहां से मिलते हैं ये, नेचर से। ठीक है, अगर हम रिसोर्सेज की बात करें, नेचुरल रिसोर्सेज की, तो इनको फर्दर डिवाइड किया है दो टाइप्स में। इनको फर्दर डिवाइड किया है दो टाइप्स में। एक आ गया हमारे पास एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज, और सेकंड वन इज इनएग्जॉस्टेबल एक आ गया हमारे पास एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज, दूसरे आ गया हमारे पास इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। देखो एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज कौन से हैं, ये वो रिसोर्सेज हैं जिनकी क्वांटिटी लिमिटेड है, whose quantity is limited, जिनकी क्वांटिटी जो है हमें पता है कि ये हमारे पास 2 किलो है, 4 किलो है, 5 किलो है, जितना भी है, उनकी क्वांटिटी क्या है, ये लिमिटेड है। अगर हम उन्हें बार बार इस्तेमाल करते रहेंगे तो एक समय आएगा ये क्या हो जाएंगे, एग्जॉस्ट हो जाएंगे। तो आप क्या बोलोगे, एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज एक इंपॉर्टेंट स्टेप है ये। एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं, ये वो रिसोर्सेज होते हैं जिनकी क्वांटिटी हमारे पास क्या है,
लिमिटेड है, अगर हम उन्हें बार बार इस्तेमाल करते रहेंगे तो क्या होगा, एक समय आएगा वो क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे दी थी, फॉसिल फ्यूल एग्जांपल अगर हम देखें तो क्या हमारे पास फॉसिल फ्यूल में क्या आते हैं, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेस, तो ये ऐसी मिनरल्स है हमारे पास, तो अगर उनको बार बार यूज करते रहोगे तो एक समय आएगा खत्म हो जाएगा। दूसरे हमारे पास है इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज, ये वो रिसोर्सेज होते हैं जिनकी क्वांटिटी अनलिमिटेड हो, जिनकी क्वांटिटी अनलिमिटेड हो, अगर आप उन्हें बार बार इस्तेमाल करते रहोगे तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उन्हें कौन रिन्यू करता है, नेचर। कौन रिन्यू करता है, नेचर। ये अनलिमिटेड क्वांटिटी में, जैसे हमारे पास सनलाइट, वाटर, एयर, तो देखो ये हमारे पास क्या है, इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स, जितना भी इस्तेमाल करो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो देखो ये हमारे पास करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। अब देखो हमारे पास दूसरे क्या है, हमारे पास मैन मेड रिसोर्सेज। तो देखो मैन मेड रिसोर्सेज की बात करें तो ये वो रिसोर्सेज होते हैं, ये वो सबस्टेंस होते हैं जो इंसान ने अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए बनाए होते, ठीक है। तो जैसे क्या हमारे पास ये पेन इंसान ने खुद बनाया अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए, कार, बसेस, फैन, टेबल, चेयर, बैग इंसान ने खुद बनाया अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए, कार, बसेस, फैन, टेबल, चेयर, बैग्स, ये सब चीजें क्या है, ये मैन मेड थिंग्स हैं, ये इंसान ने अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए बनाई, ठीक है। तो इनको क्या बोलते हैं, मैन मेड रिसोर्सेज, या इनको एक और नाम दिया जाता है आर्टिफिशियल रिसोर्सेज, या एक और नाम दिया जाता है सिंथेटिक रिसोर्सेज, ठीक है। तो ये था हमारे पास रिसोर्सेज का जनरल इंट्रोडक्शन। क्या होता है रिसोर्सेबल, जल्दी जल्दी थोड़ा रिकैप कर लेते हैं। रिसोर्सेज क्या होता है, वो चीज है जो हमारी बेसिक नीड्स को पूरा करे, चाहे वो मैन मेड है चाहे वो नेचुरल है, ठीक है। हमने एग्जांपल देखी, चेयर्स, टेबल, डेस्क, कार, पेन, सनलाइट, एयर, वाटर, ठीक है। तो रिसोर्सेज कितने टाइप्स के हैं, दो टाइप्स के, नेचुरल और दूसरा क्या हमारे पास मैन मेड। हमने नेचुरल रिसोर्सेज की बात की, तो ये वो रिसोर्सेज होते हैं, ये वो जरिया होते हैं जो हमारी जरूरतें पूरी करता है, लेकिन मिलते कहां से, हमें नेचर से, ठीक है। जैसे हमारे पास सनलाइट है, एयर है, वाटर है, फॉसिल फ्यूल है, मिनरल्स है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, उन्हें हम क्या बोलेंगे, नेचुरल रिसोर्सेज। और नेचुरल रिसोर्सेज को फर्दर डिवाइड किया है दो टाइप में, एग्जॉस्टेबल और इनएग्जॉस्टेबल। एग्जॉस्टेबल वो रिसोर्सेज होते हैं जिनकी क्वांटिटी हमारे पास लिमिटेड हो, ठीक है। और इनएग्जॉस्टेबल वो होते हैं जिनकी क्वांटिटी जो है वो अनलिमिटेड, अगर हम इन्हें बार बार इस्तेमाल करते रहेंगे एग्जॉस्टेबल तो वो खत्म हो जाएंगे, लेकिन अगर हम इनएग्जॉस्टेबल को बार बार इस्तेमाल करेंगे तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। एग्जांपल से मैंने आपको बता दी, ठीक है। लास्ट हमारे पास मैन मेड था, तो मैन मेड को आर्टिफिशियल भी बोलते हैं, सिंथेटिक भी बोलते हैं। ये वो रिसोर्सेज होते हैं जिनसे कौन बनाता है, ह्यूमन बीइंग्स अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए, ठीक है। तो ये सारा फिर हमारे पास ऑल अबाउट रिसोर्सेज, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है व्हाई वी मैनेज नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाई डू वी नीड टू मैनेज आवर रिसोर्सेज। हमारे पास जो नेचुरल रिसोर्सेज है हमें उन्हें क्यों मैनेज करना चाहिए, उन्हें क्यों हमें प्रॉपर यूज करना चाहिए, उसके क्या कारण है, ठीक है। क्वेश्चन है ये, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है पेपर में 2-3 बारी, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को पहले ध्यान से समझो। क्वेश्चन इसने पूछा है व्हाई डू वी नीड टू मैनेज आवर नेचुरल रिसोर्सेज,
तो हमारे पास जो नेचुरल रिसोर्सेज है, कौन से रिसोर्सेज, जो एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज है, जो खत्म होने वाले, उनको हमें क्यों मैनेज करना है, क्या कारण है कि हमें उनको प्रॉपर यूज करने की जरूरत पड़ी, ठीक है, क्यों हम उसको ये करेंगे, प्रॉपर मैनेज करेंगे, तो उसके वेरियस कारण है, उसके वेरियस रीजन है। सबसे पहले हमारे पास देखो हमने बताया था कि कुछ रिसोर्सेज हमारे पास क्या है, लिमिटेड, क्या है हमारे पास, लिमिटेड रिसोर्सेज है। अगर हम उन्हें इस्तेमाल करते रहेंगे, बार बार इस्तेमाल करते रहेंगे, तो एक समय आएगा वो सारे रिसोर्सेज क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, क्योंकि डे बाय डे जो है पॉपुलेशन हमारे यहाँ पे, हमारे आप इंडिया की बात करें, पूरे वर्ल्ड की बात करें, तो डे बाय डे जो है पॉपुलेशन इंक्रीज होती रही है, हो रही है। तो जब पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो जाहिर सी बात है रिसोर्सेज की डिमांड भी बढ़ेगी। तो जब रिसोर्सेज की डिमांड बढ़ेगी तो रिसोर्सेज कहां से आएंगे, क्योंकि हमें पहले पता है कि हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो इसलिए हम बोलते हैं कि हमें रिसोर्सेज को प्रॉपर मैनेज करना चाहिए ताकि आने वाली जनरेशन जो है उसको भी रिसोर्सेज मिल सके। दूसरा कारण क्या है हमारे पास, जब हम प्रॉपर मैनेजमेंट करेंगे रिसोर्सेज की, तो उससे क्या होगा, उससे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगी, हम लोगों को भी मिलेगा और आने वाली जनरेशन को भी जो है रिसोर्सेज मिल सके, ठीक है। हम बोलेंगे अगर हम प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो क्या होगा, हम तो अभी अच्छे से यूज कर लेंगे, लेकिन जो आगे वाली जनरेशन आएगी शायद उनको सुनने में ही मिले कि कोई चीज थी, पेट्रोलियम कोई चीज है, चीज थी, या नेचुरल गैस कोई चीज थी। तो इसलिए हम बोलते हैं कि हर जो रिसोर्सेज लिमिटेड है उनको हम प्रॉपर वे से यूज करें ताकि हर कोई उसका फायदा उठा सके, हर किसी को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो। और थर्ड देखो हमारे पास जो है, हम क्या करते हैं, जब हमें पता चला कि यहाँ पे जी यहाँ पे नेचुरल रिसोर्स, यहाँ पे कोल है, यहाँ पे पेट्रोलियम है, तो हम एकदम से वहां से उसको क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, उसको यूज करते हैं। उससे क्या होता है, एक तो उसका लॉस हो जाता है रिसोर्सेज का, और दूसरा जो है हमारे एनवायरनमेंट को डैमेज होती है। जैसे हम बात करें हमें क्या करना चाहिए, ताकि हम इस तरीके से उसको एक्सट्रैक्ट करें, इस तरीके से उसको निकालें ताकि कम से कम डैमेज हमारे एनवायरनमेंट को हो। जैसे हम बात करते हैं हमारे पास फॉरेस्ट है, एग्जाम्पल हम लेते हैं किसकी, फॉरेस्ट की, फॉरेस्ट है एग्जाम्पल हम लेते हैं किसकी, फॉरेस्ट की। अगर आप जंगल को काट रहे हो तो उससे क्या हो रहा है, हमारे जंगलों के ऊपर जो लिमिटेड है, ठीक है, अगर आप बार-बार काट रहे होगे तो एक समय आएगा फॉरेस्ट टोटली डिसअपियर हो जाएगा। तो क्या बोलते हैं हम इसको क्या करेंगे, जब हम फॉरेस्ट को डिफॉरेस्टेशन करेंगे तो हमें क्या करना, मिनिमाइज करना है, कम से कम डिफॉरेस्टेशन हो। तो कम से कम कैसे करेंगे, अगर हम एक दरख्त काटते हैं तो हम उसकी जगह पे दो दरख्त लगाएं ताकि हमारी जरूरत भी पूरी हो गई और हमारा जो फॉरेस्ट है वो भी बच गया। तीसरी चौथा हमारे पास क्या है कि हमें अपने कुछ छोटे से फायदे के लिए, ठीक है, हम उसको डैमेज नहीं करना चाहिए। हमें जो है लॉन्ग टर्म कंसिडरेशन है, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव जो है पूरे लंबे नजरिए से देखें ताकि हमारे जो है रिसोर्सेज है वो बढ़ जाए। अगर आप छोटे छोटे फायदों के लिए रिसोर्सेज को नुकसान पहुंचाएंगे तो क्या होगा, रिसोर्सेज हमारे हाथ से टोटली खत्म हो जाएंगे। इसलिए हमें रिसोर्सेज को मैनेज करने की जरूरत पड़ती है। जो अगर रिसोर्सेज लिमिटेड नहीं होते तो हम क्या करते हैं, उसको यूज करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो हम इसकी जगह पे हमारे पास ऑल्टरनेटिव्स आ गए, हमारे पास ऑल्टरनेटिव जैसे आप सोलर एनर्जीज को इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, विंड एनर्जीज है, इनका इस्तेमाल करो। क्यों, क्योंकि ये रिन्यूएबल एनर्जीज है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप जितना भी इन्हें इस्तेमाल करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखो ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि हमें रिसोर्सेज को क्यों करना है, तो आप बोलोगे रिसोर्सेज लिमिटेड है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, रिसोर्सेज की डिमांड बढ़ रही है, ठीक है, तो इसलिए हमें रिसोर्सेज को जितना हो सके उतना प्रॉपर वे से मैनेज करके उसे यूज करना चाहिए। दूसरा मैं बोला कि ताकि रिसोर्सेज को अगर हम प्रॉपर मैनेज करेंगे उसकी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगी, हमें भी मिलेगा, आने वाली जनरेशन को भी मिलेगा। तीसरी चीज हमने बोली कि जब हम रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करते हैं या यूज करते हैं तो हमें इस तरीके से उसको एक्सट्रैक्ट करना चाहिए या यूज करना चाहिए जिससे उसको कम से कम डैमेज हो, कम से कम वो लॉस हो। हमने उसकी एक बेस्ट एग्जांपल क्या दी कि हमारे पास फॉरेस्ट है, अगर फॉरेस्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, फॉरेस्ट काट रहे हैं जंगल, तो उससे क्या हो रहा है, हमारे फॉरेस्ट जो
डिसअपियर हो रहे, तो हमें क्या करना चाहिए? अगर हमें एक प्लांट काट रहे तो हम उसको उसकी जगह पर 2 प्लांट्स लगाएं, ठीक है। लास्ट में एक और चीज बताई कि हमने लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव्स की बात की, लॉन्ग टर्म व्यू की बात की, ठीक है। अगर लॉन्ग टर्म व्यू हमें लंबा देखना है, अगर हम लंबा सोचेंगे तो अभी कुछ आगे हमारा रिसोर्स बचेगा, हम छोटे से फायदे के लिए रिसोर्सेज का डैमेज नहीं पहुंचाएंगे। हमने बताया कि रिसोर्सेज जो हमारे पास अल्टरनेटिव रिसोर्सेज है, जैसे हमारे पास सोलर एनर्जी है या विंड एनर्जी, इनका इस्तेमाल करेंगे, उससे हमारे रिसोर्सेज के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एंड वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। अगर हम फॉरेस्ट की बात करें तो फॉरेस्ट क्या है? जमीन का एक ऐसा हिस्सा, ए पार्ट ऑफ लैंड वेयर प्लांट्स ग्रो नेचुरली। जमीन का एक ऐसा हिस्सा जहां पे प्लांट्स जो है वो नेचुरली ग्रो हो, उससे हम क्या बोलते हैं? फॉरेस्ट। अगर आप अपने घर में कोई प्लांट्स लगा रहे हो, एप्पल का प्लांट लगा रहे हो या कोई दूसरे प्लांट्स लगा रहे हो, तो उन्हें हम फॉरेस्ट नहीं बोलेंगे। फॉरेस्ट किसे बोला जाता है? जमीन का वो हिस्सा जो नेचुरली जहां पे प्लांट्स ग्रो करे, ठीक है। और वहां पे उस एरिया में जो एनिमल्स या बर्ड्स जो है उस वहां पे फॉरेस्ट के अंदर पाए जाते हैं, और प्रेजेंट इन द फॉरेस्ट, और प्रेजेंट इन द फॉरेस्ट और कॉल्ड वाइल्ड लाइफ, ठीक है। प्लांट्स और एनिमल्स जो फॉरेस्ट के अंदर पाए जाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? वाइल्ड लाइफ, ठीक है। तो अब देखो हमारे पास जो ये वाइल्ड लाइफ, प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं इनको क्या बोलते हैं? फ्लोरा एंड फॉना। द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर नोन एज known as flora and fauna। हमने क्या बताया? जमीन का एक ऐसा हिस्सा जहां पे प्लांट्स नेचुरली ग्रो करते हो उसे हम क्या बोलेंगे? फॉरेस्ट, ठीक है। उसे क्या बोलेंगे हम? फॉरेस्ट। और फॉरेस्ट के अंदर जो एनिमल्स या बर्ड्स, यहाँ पे प्लांट्स नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? बर्ड्स, ठीक है। प्रेजेंट इन द फॉरेस्ट आर कॉल्ड एनिमल्स, बर्ड्स एंड प्लांट्स भी बोलो, चलो प्लांट्स भी बोलेंगे, जो कहां पे पाए जाते हैं? फॉरेस्ट के अंदर, से क्या बोलते हैं हम? वाइल्ड लाइफ। और ये जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं इनको क्या बोला जाता है? फ्लोरा एंड फॉना, ठीक है। तो हमने बताया कि हमारे फॉरेस्ट के अंदर वैरायटीज ऑफ प्लांट्स हैं, वैरायटीज ऑफ एनिमल्स हैं, जिसे हम किसके क्या बोलते हैं? हॉटस्पॉट बायोडाइवर्सिटी। हॉटस्पॉट बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? कि वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल प्रेजेंट इन अ फॉरेस्ट, उसे क्या बोलते हैं? हॉटस्पॉट बायोडाइवर्सिटी। तो देखो हम आज जब बात करें फॉरेस्ट के वाइल्ड लाइफ की, तो बहुत सारे ऐसे कानून आए हैं, बहुत सारे ऐसे लॉ आए हैं जो हमारे फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करें, रिलेटेड टू फॉरेस्ट या वाइल्ड, प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड, ठीक है। क्यों हमारे पास बहुत सारे डिपार्टमेंट है, बहुत सारे लोग हैं जो क्या कर रहे हैं? जंगलों को बचाने का काम कर रहे हैं, वाइल्ड लाइफ को बचाने का काम कर रहे हैं। तो क्यों कर रहे हैं? अगर फॉरेस्ट या वाइल्ड लाइफ यहाँ से डिसअपियर हो जाएगा, खत्म हो जाएंगे, उससे क्या हो जाएगा? हमारे आज का इकोलॉजिकल बैलेंस है वो क्या हो जाएगा? डिस्टर्ब हो जाएगा। इकोलॉजिकल बैलेंस जो है डिसअपियर हो, इसलिए जो है गवर्नमेंट ने भी वेरियस स्टेप्स उठाए, एनजीओस अपने लेवल पे काम कर रहे हैं, बाकी दूसरे लोग जो अपने काम पे काम कर रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं? वो इन प्लांट्स को और इन एनिमल्स को बचा रहे हैं ताकि हमारे अर्थ पे इकोलॉजिकल बैलेंस जो वो मेंटेन रह सके। तो देखो
लोग ऐसे हैं जो इससे काफी इंटरेस्टेड होते हैं, ठीक है। अब स्टेक होल्डर, एक तो वर्ड है स्टेक होल्डर, फॉरेस्ट स्टेक होल्डर। फॉरेस्ट स्टेक होल्डर क्या होते हैं? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए स्टेक होल्डर क्या होते हैं। तो स्टेक होल्डर होते हैं दोज who are interested in something, जो किसी चीज में इंटरेस्टेड हो उसे हम क्या बोलेंगे? स्टेक होल्डर। जैसे आप लोग स्टूडेंट्स हो, आप कौन से स्टेक होल्डर हो? एजुकेशन स्टेक होल्डर। मैं टीचर हूं, मैं किसको इंटरेस्टेड हूं? पढ़ाने में इंटरेस्टेड हूं, तो मैं भी क्या हूं? एजुकेशन स्टेक होल्डर। या कोई दूसरा एजुकेशन डिपार्टमेंट है, वो क्या है? एजुकेशन स्टेक होल्डर, ठीक है। लेकिन हमने बात यहाँ पे क्या की? फॉरेस्ट स्टेक होल्डर की। तो मतलब स्टेक होल्डर, फॉरेस्ट स्टेक होल्डर का मतलब क्या है? जो लोग किसमें इंटरेस्टेड है? फॉरेस्ट में, उसको बचाने में, उसको ओरिजिनल पोजीशन में देखने के लिए, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे? फॉरेस्ट स्टेक होल्डर कौन से होते हैं? दोज पर्सन हु आर इंटरेस्टेड इन फॉरेस्ट। सीधा आप यहाँ पे लिखोगे दोज पर्सन who are interested in forest, जो फॉरेस्ट में इंटरेस्टेड है उन्हें हम क्या बोलते हैं? फॉरेस्ट स्टेक होल्डर। तो हमारे पास कुछ ऐसे इंसान हैं जो फॉरेस्ट स्टेक होल्डर है, जो फॉरेस्ट को बचाना चाहते हैं। जैसे सबसे पहले हमारे पास क्या है? द पीपल हु लिव इन एंड अराउंड द फॉरेस्ट। वो लोग जो जंगल के अंदर रहते हैं या जंगल के साथ में रहते हैं, वो क्या है? वो फॉरेस्ट स्टेक होल्डर है। क्यों? क्योंकि उनकी जो जीने का साधन है, जो लाइवहुड है, वो कहां से मिलता है? जंगल से मिलता है। इसलिए वो किसमें इंटरेस्टेड होते हैं? जंगल। तो ये पहले कौन से लोग हैं? वो लोग जो जंगल के आसपास रहते हैं, जंगल के अंदर रहते हैं, जैसे ट्राइबल्स हमारे हैं, ठीक है, या कोई विलेजर्स है। तो उनका जो जीने का साधन है वो कहां से आता है? जंगल से। ट्राइबल्स की बात करो, जो है एक ऐसा डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का जो जंगल को उसकी ओरिजिनल पोजीशन में देखना चाहता है, जो जंगल को बचाना चाहता है, ताकि हमारे अर्थ का इकोलॉजिकल बैलेंस जो हो डिस्टर्ब ना हो, वो मेंटेन। तीसरे जो होते हैं वो क्या होते हैं? इंडस्ट्रियलिस्ट। देखो ये आपके इंडस्ट्रियलिस्ट की बात कर रहे हैं हम, तो इंडस्ट्रियलिस्ट कौन से होते हैं? ये वो लोग होते हैं जो जंगलों से अपना रॉ मटेरियल ले जाते हैं, ठीक है, और क्या बनाते हैं? अपने जो भी इंडस्ट्री से जिस चीज, जैसे पेपर मिल वाला, उसको क्या चाहिए? प्लांट्स उसको चाहिए क्योंकि उसको क्या बनाना? उसको पेपर बनाना। तो पेपर बनाने के उसको कहां से चाहिए? उसको कहां से मिलेगा? जंगल से मिलेगा रॉ मटेरियल। तो ये भी वो लोग हैं जो जंगल में इंटरेस्टेड होते हैं, क्योंकि इनको जंगल से बहुत सारी चीजें मिलती हैं और वो अपना काम चलता। लास्ट वाले होते हैं वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट। चौथा है हमारे पास वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट। ये वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट वो लोग होते हैं जो क्या करते हो? फॉरेस्ट को अपनी ओरिजिनल शेप और ओरिजिनल पोजीशन में देखना चाहते हैं, ताकि वो देखें कि हमारा जो अर्थ है वो मेंटेन रहता है या नहीं। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था, सिर्फ याद रखना फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ की डिफरेंस क्या है। फॉरेस्ट क्या होता है? वो एरिया जमीन का जहां पे प्लांट्स नेचुरली ग्रो करे, एनिमल्स और बर्ड्स जो कहां पे पाए जाते हैं? फॉरेस्ट के अंदर पाए जाते हैं, वाइल्ड लाइफ बोला जाता है, ठीक है। प्लांट्स और एनिमल्स को क्या बोलते हैं? फ्लोरा और फॉना। अगर हम फॉरेस्ट स्टेक होल्डर की बात करें तो सबसे पहले मैंने बताया स्टेक होल्डर कौन से होते हैं? जो किसी चीज में इंटरेस्टेड हो। लेकिन हमने यहाँ पे मेंशन किया कि फॉरेस्ट स्टेक होल्डर मतलब जो फॉरेस्ट में इंटरेस्टेड हो, जो फॉरेस्ट को बचाना चाहते हो। तो हमारे पास ये कितने? हमारे पास वो पर्सन जो किसमें इंटरेस्टेड है? फॉरेस्ट। तो हमारे पास चार ऐसे लोग होते हैं जो फॉरेस्ट स्टेक होल्डर के फॉरेस्ट में इंटरेस्टेड होते हैं। सबसे पहले वो लोग जो जंगल के आसपास रहते हैं, ठीक है, क्योंकि उनका जीने का साधन कहां से आता है? जंगल से। दूसरा गवर्नमेंट ने डिपार्टमेंट बनाया जिसे हम बोलते हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। तीसरा हमारे पास इंडस्ट्रियलिस्ट, क्योंकि इंडस्ट्रियलिस्ट को अपनी
प्रोडक्ट बनाने के लिए रॉ मटेरियल कहां से मिलता है? जंगलों से। और लास्ट हमारे पास में वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट, ये जंगल को अपनी ओरिजिनल शेप में देखना। तो ये हमारे पास फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ